Hello friends, I am Uma Gupta on your channel Afternoon Maths. Today I am going to start the topic speed, distance and time. I have taken this topic because it covers two more topics simultaneously. That is, you can do the questions on train also, and boat and stream concept is also based on this. So let's start this topic. Okay. Now, today I am going to start this topic with a very basic knowledge that you already know. What is the formula for speed, distance, and time? I'm going to write this. That is, speed is equals to distance upon time. बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड आपके सारा कंसेप्ट आता है. जो भी ट्रिक्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो इसी पे बेस्ड बनते हैं. बस एक दो छोटी बातें हैं जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्पीड या डिस्टेंस या टाइम किस मेजरमेंट में दिया हुआ है. लाइक स्पीड कैन बी कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्टेंस could be in kilometer or in meters, and time is in hours or seconds. फाइन. तो जब वो क्वेश्चन घुमाता है तो या तो वो डायमेंशंस में ये चीज़ देखता है कि किलोमीटर पर आवर की जगह एक स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, टाइम सेकंड्स में दिया होगा या मिनट्स में दिया होगा, तो आपको उसको सही तरह से चेंज करना है. एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है. सेकेंड, आई विल चेंज द कलर. एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि स्पीड एंड टाइम का जो रेशो होगा वो ऑपोजिट होता है और स्पीड एंड डिस्टेंस का रेशो सेम जाता है. इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी कि ये कैसे रिवर्स होता है. आपने ये ध्यान इसको याद कैसे रखना है कि ये दोनों स्पीड और डिस्टेंस न्यूमरेटर में है, तो दैट मीन्स ये सेम है. इनकी रेशो सेम जाएगी. और स्पीड एंड डिस्टेंस जो है वो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है. तो इसका एक क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करते हैं. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आपको चेंज करना होगा, समटाइम्स क्या होता है वो सिंपल ये कह देता है कि किलोमीटर पर आवर्स को, स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए. ठीक है. तो जब आपको ये चीज़ कही जाएगी तो आपने क्या करना है, जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तब 5/18 से मल्टीप्लाई करना. और जब आप छोटे से बड़े में आओगे तब आप बड़े से मल्टीप्लाई करो. फिर से बोलती हूँ, कैसे याद रखना है. जब आप बड़े से छोटे में जाओगे, यानी जो वर्ड आप बाद में यूज कर रहे हो छोटा, तो वो छोटे वाला नंबर ऊपर होगा. दैट मीन्स 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो. और जब आप छोटे से बड़े में आओगे, यानी बड़ा वर्ड आप बाद में यूज कर रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5. अब ये 18/5 या 5/18 कोई जादू नहीं है. इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देती हूँ. आप 8th तक सभी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसको चेंज करना है हमने मीटर पर सेकेंड. तो हम ये लेकर चलते हैं कि 1 किलोमीटर 1 आवर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, और आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं. पहले मिनट, आवर्स को मिनट में चेंज करने का 60, फिर मिनट को सेकेंड्स में चेंज करने का 60. जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 5/18. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप बड़े से छोटे में जा रहे हो, बड़े से छोटे में जा रहे हो, तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. और जब आप छोटे से बड़े में आ रहे हो
तब आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स सी। फाइन, let's move on to the questions. This is your first question. I am taking the simple one. अब आपको इसको करने का तरीका बताती हूँ। अगर दो चीजें दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू। अ बस कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड 40 kilometers per hour in 27 minutes. Then find in how much time a train covers the same distance with the speed of 60 kilometers per hour. अब अगेन इसमें क्या है, आपको पहचान कैसे होगी, क्या कौन सा मेथड कैसे अप्लाई करना है, उसमें आप ये देखो। आपको दिया हुआ है बस और ट्रेन का कंपैरिजन। अब आप पहले ये देखो कि आपको गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। ये आपको बस की स्पीड दे रखी है, ये आपको बस का टाइम दे रखा है, और ये आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है। तो जो दो चीज़ें आपको गिवन है, यानी स्पीड गिवन है, तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर सकते हो। और लिखने का तरीका जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखिएगा। स्पीड बस की कितनी है 40 और ट्रेन की कितनी है 60। इसको आप यहीं कैंसिल आउट करके रेशो में चेंज करेंगे, तो दैट विल बी 2:3 जब आप इसे कैंसिल करो। अब उसने अब इसके अलावा क्या डाटा दिया हुआ है, सिर्फ आपको दिया हुआ है टाइम। तो यानी कि हमें इसका कंपैरिजन टाइम से करना है, क्योंकि हमारे पास और कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और हमें कहा भी यही गया है कि डिस्टेंस इज रिमेन्स द सेम, हमें टाइम निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड और टाइम का रेशो रिवर्स होता है। ये रिवर्स कर देते हैं। कैसे रिवर्स करते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3:2। लेकिन यहाँ पे जो बस का टाइम है वो 3 तो नहीं दे रखा है, वो हमें दिया हुआ है 27 मिनट्स, यानी वो 3 का कितना टाइम्स है 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स, दैट मीन्स 18। So 18 will be the right answer, that is C. एक बार फिर से समझो, जब एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस तरह से क्वेश्चन को समझना लिखना सीख जाओगे तो आपको हार्डली हाफ मिनट लगेगा इसको करने के लिए। मैंने कैसे नोट किया कि मुझे पहले क्या करना है, क्योंकि मुझे दो गिवन वैल्यूज चाहिए जिससे मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकूँ। और मुझे ये पता है कि दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कोई स्टार्टिंग चाहिए, और वो तब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ जब मेरे पास एक ही डाटा एक ही या तो स्पीड का दोनों की गिवन होगी, या डिस्टेंस दोनों का गिवन होगा, या टाइम दोनों का गिवन होगा, कुछ तो मुझे हिंट देगा। तो उस मुझे मिल गया कि ये स्पीड और दोनों की दे रखी। अब उसके बाद मुझे टाइम दे रखा है, तो मैंने क्या दिखाया कि स्पीड और टाइम का प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है आपस में, रिवर्स। तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया और इसकी रेशियोज। अब रेशियोज जो है वो इसकी कितने टाइम्स निकली 9 टाइम्स, तो वो ट्रेन की भी 9 टाइम्स जो मेरी रेशियो निकली थी उसका 9 टाइम्स हो गया। दैट मीन्स 18 किलोमीटर विल बी माई राइट आंसर। ठीक है ना, C1। Let's see the next one. Take time to move on to the next one. This is now in this question I read the question. A person covers certain distance with speed 16 किलोमीटर पर आवर in 30 minutes. ठीक है, अब आप देखते जाइए क्या क्या उन्होंने हमें गिवन डाटा दिया है। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने कहा ये हमें दे रखा है 16 किलोमीटर्स पर आवर। ये पता चल गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में दिया होगा तो वो हमारी स्पीड होगी। ये हमारा टाइम गिवन है। ठीक है, उसने इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। अब यहाँ पे पर्सन तो एक ही है, लेकिन उसने अपनी स्पीड चेंज करी।
और वो कह रहे हैं कि अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उससे सिर्फ आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर वो सेम डिस्टेंस जितना उसने कवर किया था उतना सेम डिस्टेंस कवर करना चाहे 20 मिनट्स में, तो ऑब्वियसली उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो मैंने इसको लेट कर लिया इनिशियल स्पीड और उसकी फाइनल स्पीड, ठीक, जो चेंज होकर उसको कुछ भी लेट करो। अब मुझे दो डाटा फिर से देखो, इस बार मुझे स्पीड का दोनों चीजें नहीं गिवन है, मुझे टाइम गिवन है। मैंने टाइम को पहले लिखा, ठीक। तो फर्स्ट उसकी कितनी थी 30, फिर उसकी कितनी थी नहीं, तो इसको रेशो में लिखेंगे तो 3:2 होगा। अब मुझे गिवन डाटा किस चीज़ का दिया हुआ है? स्पीड का, तो मैं यहाँ स्पीड लेना चाहूँगी ताकि मेरा क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। अब अगेन टाइम और स्पीड में रिवर्स रेशो होता है, मैंने इसे रिवर्स कर, मेरा रेशो आ गया 2:3। अब जो गिवन डाटा यानी उसकी इनिशियल स्पीड मुझे दे रखी है 16 किलोमीटर, तो ये हो गई 8 टाइम्स, ये भी 8 टाइम्स होकर 24 हो जाएगी। दैट मीन्स वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस स्पीड से? उसकी स्पीड क्या होगी? दिस विल बी 24 किलोमीटर पर आवर, स्पीड विल बी इन किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये उसकी चेंज वाली स्पीड होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई विल रिपीट दिस अगेन। देखो इसमें हमें गिवन डाटा टाइम का गिवन था 30 एंड 20, हमने ले लिया, इसको रेशो में लिख दिया। रेशो में लिखने के बाद इसको रिवर्स कर दिया क्योंकि हमें स्पीड गिवन थी इसलिए, और टाइम और स्पीड में रिवर्स रिलेशन है, तो हमने 2:3 कर दिया। ये हमें गिवन था 16, तो हमने इसका इसके साथ क्या प्रोपोर्शन है वो निकाला, उतना ही उतने ही टाइम्स करके हमने जो चेंज वाली स्पीड थी उससे उसका आंसर निकाला। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। This one. I have taken two questions from current PGT exams. That is the one question from PGT Maths. Just want to show you that the concept is not difficult. अगर आपको ये तरीका आ गया कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन इस टॉपिक से ले सकते हैं। अब आप देखो इसमें क्या कह रहे हो कि अरविंद जो है रीचेज हिज कॉलेज, अरविंद रीचेज हिज कॉलेज इन 2 hours बाय हिज बाइक। तो बाइक से जाता है तो उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में, और इस स्पीड से जाता है इस डिस्टेंस को, जो भी गिवन डिस्टेंस है उसके घर से कॉलेज का, वो 2 घंटे में पूरा। देन व्हाट शुड बी हिज एवरेज स्पीड बाय हिज कार टू रीच। अब उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किया, वो कार से जा रहा है। रीच हिज कॉलेज, रीच द कॉलेज हाफ एन आवर अर्लियर, ठीक है। अब इसमें अगेन मुझे पता चल रहा है कि ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। थोड़ा सा विजुलाइज करती हूँ कि ये उसका घर था और ये उसका कॉलेज है। इस डिस्टेंस को कवर करने में वो 2 घंटे लगाता है और स्पीड उसकी रहती है, अब देखो ज़रा कि मुझे इसमें से क्या आंसर मिल सकता है। मैं इसमें से निकाल सकती हूँ टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लेना दोनों सेम उसमें है कि नहीं। लाइक ये आवर्स में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर का है, हो सकता है यहाँ पे मिनट्स में दे दे, हो सकता है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दे दे और वो आवर्स में हो, तो आपको सेम उसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्वांटिटीज। तो ये हो जाएगा 2 × 30, दैट इज 60 किलोमीटर। अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया कि उसके घर से लेकर कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। तो उसने कहा, अब उसने और कुछ नहीं दे रखा, उसने बस मुझे ये बोला कि अब अगर वो कार से जाता है तो वो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो इट्स अंडरस्टूड कि उसको अब टाइम कितना लग रहा है, 1.5 घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस मेरे पास निकल के आ गया है, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले से? बिल्कुल। डिस्टेंस मेरे पास है 60 किलोमीटर्स
और टाइम है मेरे पास 1.5 आवर। इसको आपको मिनट्स में चेंज नहीं करना है, इसको इसी फॉर्म में कर रखना है। दिस इज 3/2 आवर्स। ठीक है, तो ये 3 इधर लिखा मैंने और 2 ऊपर चला गया। व्हेन यू कैंसिल आउट तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो यानी उसकी स्पीड क्या होगी कार से, अगर वो आधा घंटा पहले कॉलेज पहुंच रहा है, उसकी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। एज यू कैन सी दिस इज पीजीटी मैथ्स पेपर 1 का क्वेश्चन है जो अभी अभी में आया है, और कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। आपको देखना ये है कि आपको डाटा क्या गिवन है। जब आप डाटा को देखोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को फिगर आउट कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि कैसे करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग। आपको समझ आ जाएगा कि उसको अप्रोच कैसे करना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Yes, this is again from PGT exams 2021। PGT फिजिकल एजुकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो जरा कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको करके बताती हूँ मैं। देखो, अब उन्होंने क्या दिया हुआ है मुझे, x covers a distance in 20 minutes, y covers a distance in same distance in 36 minutes। अब आपको इनिशियल करने का पॉइंट मिल गया कि जो x है और जो y है उसका टाइम दिया। ठीक है, दोनों का एक डाटा मिल गया ना, तो आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसने आगे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। यानी कि आपको क्या निकालनी है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। मैंने क्या बताया था, इसको रेशियो में लिख लो। टाइम और स्पीड का आपस में रिवर्स रिलेशन होता है। आंसर, एक मिनट, यहाँ 36 है तो इट कुड बी, this is x, this is y, 20 and 36 टाइमिंग है। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 5:9। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में आपको कैसे घुमाया हुआ है। अगर आपको ये पता होगा कि स्पीड एंड टाइम का रिवर्स रिलेशन होता है, तब तो आप आंसर टिक करके आओगे 9:5। और अगर आपको नहीं पता होगा कि ये रिवर्स भी करना होता है, तो आप ये वाला गलती से टिक करके आ सकते हो। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन कि आप अप्रोच कैसे करते हो क्वेश्चन को। अब वो अगर आपने बेस सीख लिया, देखो मैथ्स कोई जादू नहीं है, ना ही इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूले होते हैं इन अदर सेंस, कि जो आप 8th तक मैथ्स पढ़ के आए हो उसको अप्रोच करने का तरीका होता है, या आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं होते, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती। दीज आर द ऑल फॉर्मूलाज जिनको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो उनको हम सिर्फ एक स्टेप के रूप में याद कर लेते हैं, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाए। ठीक है, तो अगर आई विल कम अप विद द सेकेंड पार्ट ऑल्सो टू टेक सम मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। I hope you can enjoy this and understand my way of teaching. Please do subscribe and like my channel. It will motivate me. Thanks a lot.